बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगी। आज जो हम गला बनाएंगे उसको हम एक ही सिलाई के अंदर फ्रंट और बैक का गला भी बनाएंगे और उसके अंदर हम लेस भी ऐड करेंगे। ये वाली लेस हम लगाएंगे इसके अंदर। तो इसके लिए मैंने बुकरम का ये पीस, तो इस बुकरम की जो चौड़ाई है वो मैंने तकरीबन ली है 4.5 इंच। लंबाई जो है इसकी मैंने 12 इंच ली है। ठीक है, तो मैं आपको मेजरमेंट करके दिखा देती हूँ इसकी। ये देखिए, ये 12 इंच इसकी लंबाई है और चौड़ाई जो है इसकी तकरीबन 4.5 इंच है। नेक की जो चौड़ाई ऊपर से होती है वो हम 3.5 इंच रखते हैं, तो 1 इंच इसको मैंने एक्स्ट्रा रखा है। अब यहाँ से हम 1 इंच की मार्किंग कर लेंगे और उसके बाद हम जो है फ्रंट का गला जो है जितना हमने गहरा रखना है, अमूमन जो है 7 इंच का रखा जाता है, लेकिन यानी यहाँ पे मैंने 6.5 पे निशान लगाया है क्योंकि इसके ऊपर सिलाई का मार्जिन हमने ऐड नहीं करना, तो 6.5 इंच का काफ़ी होगा। तो अब यहाँ पे हम उसके बाद एक लाइन लगा के और उसके बाद जो है हम इसको बैक नेक जो है उसकी मार्किंग कर लेंगे। 2.5 इंच के ऊपर मैंने बैक नेक की गहराई रखी है। चौड़ाई इसकी 3.5 इंच ही है जो मैंने ऊपर फ्रंट वाले नेक की जो ली है। ठीक है, अब हम यहाँ से इसको राउंड शेप दे देंगे इस तरह से। पहले हल्के हल्के आप शेप दे लें और फिर कर लें इस तरह से। ये फ्रंट नेक हो गया और ये बैक नेक हो गया। अब इसकी आउटसाइड पे हम 1-1 इंच का इस तरह से मार्जिन देंगे और इसको हम इस तरह से निशान लगा के सारे इसको मिला लेंगे। अब हम इसकी आउटसाइड से पहले कटिंग कर लेंगे और फिर अंदर वाली साइड से भी इसको कट कर लेंगे। तो बहुत ही आसान है ये वाला गला और आजकल बहुत ही ट्रेंडिंग में है। आप फ्रंट और बैक का एक साथ बना सकती हैं। और अब यहाँ पे हम ये देखें, ये जो मैंने निशान लगाया था ना फ्रंट नेक को नापने के बाद, इसी निशान को हम दूसरी साइड पे भी कर लेंगे इस तरह से। ठीक है, और सेंटर में भी मैंने, गले के बिल्कुल सेंटर में भी मैंने निशान लगा लिए ताकि आइडिया हो के गले का सेंटर कहाँ आ रहा है और तीरिया की जो है निशान आपने कहाँ लगाना है। तो अब ये एक और पीस मैंने ले लिया है। अब इसको अलग से मैंने लगाया है ताकि बुकरम ज़्यादा वेस्ट ना हो। ये 12 इंच का एक और पीस है, 12 इंच लंबा है और तकरीबन 4 इंच चौड़ा है। ठीक है, यहाँ पे मैं जो लेस ऐड करूँगी ये चौड़ी लेस है। अगर आप बारीक लेस लगा रही हैं तो आप इस बुकरम की चौड़ाई, ये जो पट्टी है इसकी चौड़ाई कम भी ले सकती हैं। तो यहाँ पे जितनी मैंने लेस शो करनी है उसको इस तरह से मैंने रख के एक निशान लगा लेना है इस तरह से। यानी कि ये जो इसका आउटलाइन बनी हुई है लेस, अंदर दबाव में देंगे, सिर्फ फूल ही इसके अंदर की तरफ शो होंगे, तो उसका जो है मेजरमेंट करके हमने इस तरह से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है और इतना जो है बुकरम हमने अंदर से कट कर लेना है। यानी कि इतनी हमारी जो है अंदर लेस दोनों तरफ से शो होगी और बाकी ये पट्टी हमारी रेडी हो गई। अब हम इस पट्टी को इस तरह से फ्रंट नेक के ऊपर रखेंगे और इसको सारे को ही, गले को जो है हम एक ही कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लेंगे। तो ये देखें, ये तरीके से इसको पेस्ट कर लिया है, राउंड नेक भी और ये पट्टी भी साथ में ही। अब इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके इसकी साइड की जो है लगा लूँगी। आप चाहे तो ग्लू से भी इसको फोल्डिंग कर सकती हैं। मैंने यहाँ पर सिलाई लगा ली है। तो अब यहाँ पे हम इसको कपड़े के ऊपर जी लगाएंगे। कपड़ा जो है हमने ले लिया है फ्रंट और बैक का इस तरह से, और हम यहाँ पे तीरे की इस तरह सिलाई लगा लेंगे फुल पूरी। ठीक है, पूरा तीरा आपने बंद कर लेना है। इसके लिए मतलब ये बहुत आसानी होगी है कि आपको फ्रंट नेक बनाना और फिर तीरा जोड़ना और फिर बैक नेक बनाना, और वो भी जो है पट्टी वाला। तो यहाँ पे हम बुकरम के साथ ही फ्रंट और बैक एक साथ ही बना लेते हैं। बहुत ही आसानी हो गई है, बिल्कुल आसान है ये गला बनाना। अब यहाँ पे जो हमने निशान लगाया था ना फ्रंट बैक का, फ्रंट गले का जो लंबाई का, यहाँ पे लाइनें दोनों साइडों पे लगा दी थी, तो इन लाइनों को आपने तीरे वाली जो सिलाई है उसके ऊपर रखना है। ठीक है, और बिल्कुल सेंटर में गला कर लेना है आपने। मैंने सेंटर में तरीज़ बना ली थी और बिल्कुल यहाँ पे सेंटर में गले के भी निशान लगा लिए। यहाँ पे अब गला साइड करके लगा लेनी है। ठीक है, अब यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो देख रही हैं तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दिया करें, और लाइक्स बहुत कम होते हैं, लाइक भी किया करें और शेयर भी किया करें, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। और कोई भी आपको इसमें पॉइंट समझ नहीं आता तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकती हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब यहाँ पे ये देख लें, इसको मैंने एक ही सिलाई के साथ हम ये सारी जो है ना अटैच कर लेंगे गले को। जो गलाई के सेंटर में बुकरम आ रही है ये हमारी कटिंग में निकल जाएगी। ठीक है, इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। यहाँ हमने इस तरह से सिलाई चलानी है। ठीक है, तो साथ साथ मैंने पिन्स रिमूव कर दिए हैं और अब टोटल जो है गला हमने इसका जोड़ लिया है, फ्रंट और बैक का सारा ही। अच्छा, आज मेरी मशीन जो है ना धागा बार बार तोड़ रही थी, बहुत इसने तंग किया जब मैं वीडियो बनाने बैठी, तो इसलिए मुझे बार बार वीडियो को जो है ना स्टॉप करके वो करना पड़ा। तो खैर मैंने बाद में उसको सेट कर लिया। तो ये छोटे छोटे मसाइल भी साथ ही होते हैं। देखिए, कोई भी चीज़ परफेक्ट तो नहीं होती,
तो लेकिन ये है कि ये छोटे-छोटे मसले भी हमें ख़ुद ही हैंडल करने पड़ते हैं और साथ-साथ हमें ये भी काम ख़ुद करने पड़ते हैं। जो भी सिलाई करती हैं मेरी बहनें, उनको कम से कम इतना होना चाहिए कि वो छोटे-मोटे मशीन के मसले भी ख़ुद ही जो है ठीक कर लें। तो वीडियो बनाने के बाद फिर मैंने उसे ठीक किया था, लेकिन वीडियो में मुझे बहुत जो है ना आज ये हुआ परेशानी हुई कि धागा बार-बार टूट रहा था। अब यहाँ पे मैंने देख ले के अंदर से कटिंग कर ली। अब ये देख ले सेंटर में से जो बुकरम थी वो भी हमारी निकल गई। छोटे-छोटे मैंने कट्स लगा लिए हैं और अब हम इसको टर्न करके और अंदर की तरफ इस तरह से हम इसको अच्छे से आयरन करके बिठा लेंगे गले को। जी, ये आयरन भी हो गया हमारा। ये देखें कितनी सफाई से हमारा गला रेडी हो गया। अब यहाँ एक पट्टी ले ली थी 4 इंच की, उसको मैंने इस तरह से डबल करके और बंद कर लिया था ऊपर से और साइड से, ठीक है। आप सिंगल कपड़ा भी ले सकती हैं और उसको ऊपर से आप इस तरह से फ़ोल्ड कर लें। डबल लिया है क्योंकि उसके फिर धागे बाद में नहीं निकलते, तो ईज़ी हो जाता है। अब यहाँ पे आपने इसका नाप कर लेना है कि जितना हमारा सेंटर का स्पेस है ना, उतनी आपने इसके ऊपर दोनों साइडों पे निशान लगा लेनी है, ठीक है। निशान लगाने के बाद उसी निशान के ऊपर मैंने यहाँ पे ग्लू लगाई है, ठीक है। तो बिगनर्स के लिए ये बहुत आसान तरीका है लेस लगाने में, जिनको मसला होता है। इसी तरीके के साथ आप बारीक लेस भी लगा सकती हैं। अगर आप बारीक लेस लगा रही हैं तो उसको आप ऑल राउंड गले में आगे पीछे भी घुमा के सारा लगा सकती हैं, बहुत ही प्यारी लुक देगा। तो ये मैं चौड़ी लगा रही हूँ, इसको मैं सी के अंदर ही लगाऊंगी, ठीक है। तो ये देख लें। अब इसको यहाँ पे आपने जितनी लेस सेंटर में शो करनी है ना, इस तरह से मेजरमेंट हमने कर ली थी पट्टी की, तो उसी के ऊपर हमने ग्लू लगाई है। अब उसी के ऊपर आपने रख के इसको लेस को सेट कर लेना है। अब लेस की जो है ना फूल मैंने ना बिल्कुल नोके आपने आगे पीछे नहीं करनी, सेंटर में बिल्कुल नोके जो है ना वो उनके साथ मिलानी है दूसरी साइड की लेस के साथ। ये कुछ इस तरीके से देखें। अब सेंटर में इसके स्क्वायर बन रहा है और फूल जो है ना बिल्कुल ऑपोजिट एक दूसरे के आमने सामने आ गए। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा जो है ना, ये मुझे एक्स्ट्रा लग रहा था थोड़ा थोड़ा, तो उसको मैंने कट कर लिया। सिर्फ फूल ही मैंने यहाँ पे ना स्टार्टिंग में रखा है। तो ये थोड़ा सा जो है ना लेस की डिज़ाइनिंग भी देखनी पड़ती है। अब यहाँ पे ये देख लें, अब मैंने एक्स्ट्रा लेस नीचे से भी कट कर दी और सारी इसको लेस को पट्टी को अच्छे से मैंने सेट कर लिया। अच्छा, एक और चीज़ मैंने यहाँ पे नहीं की, लेकिन जो बिगनर्स हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ कि अगर यहाँ पे पहले आपने लेस को सेट कर लेना है, फिर इसके लेस के ऊपर जो है ना किनारों पे आपने ग्लू लगा के इसको यहाँ पे आपने अच्छे से पहले बिठा लेना है। ग्लू अगर आप लगा लेंगे ना तो फिर ये आपकी पट्टी जो है ना लगाते वक्त बिल्कुल भी नहीं हिलेगी। आप पिन्स लगा लें इसको दोनों साइडों पर एक एक, या फिर आप लेस के ऊपर थोड़ी थोड़ी ग्लू लगा के और इसको इस तरह से चिपका लें और फिर अब आप जो है ना यहाँ पे सिलाई लगाएं। अब यहाँ पे एक ही सिलाई के साथ हमने इसको पट्टी को और लेस को अटैच कर देना है। बार बार सिलाइयाँ नहीं लगानी, क्योंकि बार बार दो दो तीन तीन सिलाइयाँ लगाने से गले के अंदर सफाई नहीं आती। स्पेशली अगर आप प्लेन ड्रेस बना रही हैं ना, प्रिंटेड में तो चलो फिर भी हो जाता है, लेकिन प्लेन के अंदर बिल्कुल आपकी जो है ना सारी सिलाइयाँ नज़र आ रही होती हैं। तो आप कोशिश करें कि एक ही सिलाई के अंदर आपकी सारी चीज़ें जो है अटैच हो जाएँ। तो ग्लू जो है वो आपके बहुत काम आती है, इसी तरीके से कि आप उसको पहले पेस्ट कर लें, सेट जो है आप लगाएं। तो ये छोटी छोटी टिप्स भी होती हैं, हमारी सिलाई को आसान कर देती हैं। तो अब यहाँ पे बस एक ही सिलाई के अंदर हम यहाँ पे ये सारी सिलाई जो है मैंने सारे गले में घुमा के लगा दी है। आप चाहें तो सिर्फ आप पट्टी के ऊपर भी लगा सकती हैं, लेकिन मैंने इसको सारे गले के किनारे के ऊपर जो है ना सिलाई लगा ली ताकि गला हमारा अच्छे से बैठ जाए। तो अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल का विज़िट भी ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे आपको और भी प्यारे प्यारे डिज़ाइनिंग आइडियाज़ मिल जाएंगे। गला हमारा रेडी हो गया है और बहुत ही सफाई के साथ बना है और बहुत ही प्यारी लुक दे रहा है। अब ना बहुत ज़्यादा हमने इसके ऊपर कोई चीज़ें नहीं लगाई हैं, सिंपल सा और ख़ूबसूरत सा हमारा डिज़ाइन बन के रेडी हो गया और बहुत ही इजी और सफाई के साथ बना है, ठीक है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपकी सिलाई में सफाई हो और आपका काम जो है वो आसान हो जाए। सिलाई शुरू की थी, यहीं पे हमने इसको एंड कर दिया और ये है हमारे गले की फ़ाइनल लुक। आप चाहें तो इसके अंदर ये स्क्वायर बन सकती हैं, ठीक है। तो बहुत ही नीट हमारा गला बन के रेडी हुआ। हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।